नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग को ऑनलाइन घर बैठे कैसे एक्टिवेट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट लाइव प्रोसेस जानेंगे, तो बने आप इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले यह जान लेते हैं कि पीएनबी नेट बैंकिंग क्या है और इसे एक्टिवेट करने के क्या बेनिफिट्स है और इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो फ्रेंड्स, पीएनबी नेट बैंकिंग एक प्रकार की बैंकिंग सर्विस है जिसे पीएनबी या सभी बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। यह बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, इसके अब से आप अपने अकाउंट की बहुत सारी चीज़ें आप घर बैठे अपने नेट बैंकिंग लॉगिन करके कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इसके अब से आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फंड यानी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, पेन ऐड कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। लाइक एफडी, आरडी, ये सब आप ओपन करना चाहें आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एटीएम कार्ड आया है, उसका पिन आप जनरेट करना चाहें तो आप नेट बैंकिंग थ्रू आराम से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका एटीएम कार्ड है, उसका पिन चेंज करना चाहें या भूल गए हो या उससे रीसेट करना चाहें तो आप नेट बैंकिंग थ्रू आराम से रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एटीएम मशीन में जाने की ज़रूरत नहीं है या बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग को लॉगिन करके कर सकते हैं। ओके, तो इसके यही सारे बेनिफिट्स है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जिससे आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट आपके पीएनबी अकाउंट में कोई भी एक एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड सेकेंड आपके पास पीएनबी द्वारा इशू किया गया डेबिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आपके पीएनबी अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड में जो भी फ़ोन नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। तो आप विदाउट एटीएम कार्ड भी आप आधार ओटीपी के थ्रू पीएनबी नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाने के बाद चलिए अब जान लेते हैं कि पीएनबी नेट बैंकिंग स्टार्ट कैसे करते हैं। ओके, तो पीएनबी नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए विदाउट ब्रांच विजिट आपको सबसे पहले अपने डिवाइस में कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। कोई ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको इस वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है, इस वाले वेबसाइट पर विजिट करना है pnbindia.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ आपको विजिट कैसे करना है वो आपको क्या करना है, आपको अपने डिवाइस में कोई ब्राउज़र ओपन करना है। कोई ब्राउज़र ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, ओके, यहाँ आपको सर्च बार में पीएनबी टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको इस वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, तो वहाँ से इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद से इसे आपको कट करना है। कट करने के बाद यहाँ एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ आपको एक इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन होगा, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ आपको रिटेल इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक न्यू यूजर का ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। न्यू यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ नेट बैंकिंग रजिस्टर करने के लिए आपको दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट रजिस्टर्ड विथ डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड के थ्रू एंड सेकंड रजिस्टर्ड विथ आधार ओटीपी। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप आधार ओटीपी मीन्स आपके आधार कार्ड में जो भी लिंक फ़ोन नंबर है उसके थ्रू आप पीएनबी नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। बट इसके लिए शर्त ये है कि आपके पीएनबी अकाउंट में आपका आधार लिंक होना चाहिए और आपके आधार में जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस सेकंड वाले ऑप्शन के थ्रू पीएनबी नेट बैंकिंग को विदाउट ब्रांच विजिट आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर इन दोनों ऑप्शंस में से आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आपको पीएनबी नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। वहाँ एप्लीकेशन सबमिट करके आपको मैनुअली पीएनबी नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ फर्स्ट वाले या सेकेंड वाले कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट का प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, पहले कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप ऑनलाइन यूजर रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो यहाँ आपको अपने अकाउंट की कुछ डिटेल्स एंटर करनी है। जैसे कि फर्स्ट में आपको अपने अकाउंट नंबर को एंटर करना है। उसके बाद से आपको डेट ऑफ बर्थ या पैन नंबर दोनों डिटेल्स में से कोई एक डिटेल्स एंटर करना है। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करते हैं तो हाँ, इस पर क्लिक करके आपको डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देना है। अगर आप पैन कार्ड नंबर को सिलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करके आपको पैन डिटेल्स को एंटर कर देना है। उसके बाद से यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको दो ऑप्शन होते हैं, रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग एंड सेकंड है रजिस्टर फॉर इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग। तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के साथ मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑनली इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके साथ आपका मोबाइल बैंकिंग भी एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो ये सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप स्टेप 2 के पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन टाइप ऑफ फैसिलिटी में आपको सेकेंड वाले ऑप्शन व्यू एंड ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से आपके रजिस्टर फ़ोन नंबर पर आपके पीएनबी अकाउंट में जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया होगा,
उस OTP को आपको एंटर करना है। उसके बाद से आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड नंबर को एंटर करना है। उसके बाद से नीचे आपको आपके ATM का जो भी पिन है उसे आपको एंटर करना है। फ्रेंड्स, आप पहले आधार OTP वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किए होंगे, तो यहाँ आपको अपने आधार कार्ड डिटेल्स को एंटर करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ ATM कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, तो मुझे ATM कार्ड डिटेल्स को एंटर करना पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ आपको अपने डेबिट कार्ड नंबर को एंटर करना है। उसके बाद से ATM पिन को एंटर करना है। फ्रेंड्स, यहाँ आप अपने कार्ड नंबर और ATM पिन डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल आपका कार्ड डिटेल्स बिल्कुल सिक्योर रहेगा, बिकॉज ये PNB का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। ओके, बिकॉज ये PNB का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ जो भी आप डिटेल्स एंटर कर रहे हैं वो बिल्कुल सिक्योर है। ओके, तो यहाँ आप आराम से एंटर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो फ्रेंड्स, आपको टॉप में कस्टमर ID शो होगा, तो इसे आपको नोट कर लेना है। उसके बाद से नीचे यहाँ अकाउंट डिटेल्स शो करेगा। उसके बाद से नीचे आपको लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड और रीसेट SMS पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ नेट बैंकिंग का आपको लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट यहाँ आपको सेट लॉगिन पासवर्ड के सेक्शन में यहाँ आपको पासवर्ड एंटर करना है। फ्रेंड्स, पासवर्ड आपका किस स्टडी में होना चाहिए, मीन्स उसमें अल्फ़ाबेट्स लाइक A to Z में कोई भी एक करेक्टर होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए लाइक 1 2 3 होना चाहिए, और स्पेशल करेक्टर्स लाइक स्टार, हैशटैग, ये सब होना चाहिए पासवर्ड में। ओके, तो आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो एग्जांपल दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद से जो यहाँ पासवर्ड एंटर किए उसे आपको री एंटर करना है। उसके बाद से आपको नेक्स्ट लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करना है। फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी आपका किस स्टडी होता है लॉगिन पासवर्ड की तरह, बट ये आपको लॉगिन पासवर्ड से डिफरेंट यहाँ एंटर करना है उसी की तरह। ओके, तो इसके भी कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो एग्जांपल दिए हैं उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड के सेक्शन में आपको पासवर्ड एंटर करना है। ये लॉगिन पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो यहाँ पासवर्ड एंटर किया उसे आपको री एंटर करना है। उसके बाद से आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको रीसेट SMS पासवर्ड 4 डिजिट का एंटर करना है यहाँ। तो इससे आपको डिजिट में एंटर करना है लाइक 1 2 3। तो यहाँ आपको 4 डिजिट का डिजिट में पासवर्ड एंटर करना है, रीसेट SMS पासवर्ड। उसके बाद से जो यहाँ पासवर्ड एंटर किए उसे आपको री एंटर करना है। उसके बाद से आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करना है। उसके बाद से आपको यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले यहाँ आपको जो भी कस्टमर ID, यूजर ID शो हुआ और जो भी यहाँ पासवर्ड क्रिएट किए उन सभी पासवर्ड को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद ही आपको यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं तो आप बाद में पासवर्ड भूल जाएंगे। ओके, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो यहाँ टॉप में कुछ इस तरह का मैसेज लिखा हुआ दिखाई देगा, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर PNB मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज एंड यू यूज़र ID दिस। तो आप इसे नोट कर लेना है यूज़र ID को। और फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो को क्लोज नहीं करना है, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि अभी इंटरनेट बैंक में कुछ प्रोसेस बाकी होगी, अभी आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ आपको गो टू लॉगिन पेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नाउ गो टू लॉगिन पेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको PNB नेट बैंक का यूजर ID या कस्टमर ID एंटर करना है, जो आपको पहले शो हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद से आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको नेट बैंकिंग का पासवर्ड एंटर करना है, जो आप पहले ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। उसके बाद से आपको कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद से आप नेट बैंकिंग कहाँ डिफॉल्ट लॉगिन होना चाहते हो उसे आपको यहाँ डिफॉल्ट ही रहने देना है। उसके बाद से आपको लॉगिन का ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ आपको नेट बैंकिंग टर्म्स एंड कंडीशन का पेज होगा, तो इसे स्क्रॉल डाउन करते हुए पूरा रीड करना है। पूरा रीड करने के बाद यहाँ आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके PNB अकाउंट में जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक बार फिर से OTP सेंड किया गया होगा, उस OTP को आपको एंटर करना है। उसके बाद से आपको यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो यहाँ आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस को सेट करना है। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से आपको मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम आपको 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको किसी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, उसका आप यहाँ जो भी आंसर देना चाहें आंसर दे सकते हैं। इस तरह से आपको 1 2 3 मिनिमम 7 क्वेश्चन को टिक करके उसका आंसर कर देना है। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको एक फ्रेज एंटर करना है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं या आपने अकॉर्डिंग यहाँ कोई भी एक फ्रेज एंटर कर देना है। फ्रेज एंटर करने के बाद नेक्स्ट आपको इमेज कैटेगरी में आपको कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद इस कैटेगरी से रिलेटेड नीचे आपको बहुत सारे इमेजेस देखेंगे। तो इन सभी इमेजेस में से आपको किसी एक इमेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद से आपको अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट टाइम पंजाब नेशनल बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। आप यहाँ से नेट बैंकिंग जितने भी फीचर्स हैं उनको आप फुली यूज़ कर सकते हैं।
फिलहाल अभी के लिए आपको टॉप में एक लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको उससे लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद फिर से अगर आप नेट बैंकिंग लॉगिन करना चाहें तो आप पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप अपनी लॉगिन डिटेल्स को एंटर करके आप पीएनबी नेट बैंकिंग को फिर से लॉगिन कर सकते हैं और जो भी फीचर्स यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत ही ईजी तरीके से घर बैठे ऑनलाइन पीएनबी नेट बैंकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीएनबी नेट बैंकिंग स्टार्ट करने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।